शनिवार को कलेक्टर संदीप जीआर शहर की सफाई व्यवस्था को जांचने सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया और तहसीलदार के साथ भ्रमण पर निकले। उन्होंने वार्ड नंबर 38 और 39 का भ्रमण किया, जहां गंदगी मिलने पर कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए सफाई कराने के निर्देश भी दिए। वहीं स्थानीय लोगों से भी उन्होंने घरों के कचरे को कचरा वाहन में डालने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी यदि कोई खुले में कचरा फेंकते पाया गया तो उसे नोटिस देकर कार्यवाही की जाएगी। वार्ड भ्रमण के दौरान कलेक्टर स्थानीय गुमटियों पर पहुंचे, जहां उनके द्वारा युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह भी दी गई। उन्होंने कहा कि सभी युवा संकल्प लें कि वे नशे से दूर रहेंगे तथा अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। वहीं उन्होंने पठापुर रोड पर निर्माणाधीन राम जानकी कुंड पर पहुंचकर निरीक्षण किया और अब तक किए गए कार्य का अवलोकन करने के बाद उन्होंने सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया को शेष कार्य जल्द से जल्द कराने के निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया ने बताया कि छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कुंड की बाउंड्री वॉल के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपए दिए हैं तथा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा कार्य के लिए घोषित की गई धनराशि भी शीघ्र मिलने वाली है, जिससे कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। वहीं कलेक्टर ने राम जानकी कुंड परिवार को बताया कि ध्यान कुटी का प्रस्ताव भी उनके द्वारा पर्यटन मंत्रालय को भेजा जा चुका है। तलैया गहरीकरण कार्य में कलेक्टर ने श्रमदान भी किया। आपको बता दें, शहर की कट्टू पहाड़िया पर स्थित तलैया का गहरीकरण कराने का संकल्प परमार्थ समाज सेवी संस्थान और वार्डवासियों ने लिया और शनिवार को कलेक्टर संदीप जीआर भी श्रमदान करने पहुंचे। इस कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने संस्थान और वार्डवासियों की इस पहल की सराहना करते हुए शीघ्र ही तलैया का सीमांकन कराए जाने का भरोसा भी दिलाया है। इस मौके पर सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया, तहसीलदार अशोक अवस्थी, परमार्थ समाज सेवी संस्थान की ओर से विभा रावत, दिव्य तिवारी, अदिति चंसौरिया, हरिओम अग्रवाल, शशिकांत, मुनेन्द्र, वार्डवासी विजय रावत, गोपाल दुबे, दिनेश यादव आदि उपस्थित रहे। हम लोग जहाँ से भी हम विज़िट करते हैं या हमें कुछ प्रॉब्लम्स जो नज़र आते हैं स्वच्छता को भी लेके, सफाई को लेके या हेल्थ को भी लेके, उसका मेजर प्रॉब्लम हमें तंबाकू, गुटखा, पान, इन सब चीज़ों का समझ में आ रहा है। जैसे इवन नगर पालिका के भी अभी वार्ड्स में भी विज़िट किए तो बहुत सारे पाउचे पड़े रहते हैं तंबाकू के, गुटखे के। तो हमारा आग्रह सभी से है, छतरपुर वासियों से पर्टिकुलरली, और अभी जो हाल ही में वर्ल्ड नो टोबैको डे भी है 31 मई को, तो उसी में भी हमारा सबको आग्रह है कि गुटखा, तंबाकू, पान इत्यादि को छोड़े और हेल्दी खान पान अपनाएं। सर, कहाँ से आपने अभी कुछ गुमटियों से तंबाकू वगैरह हटवाई है और लोगों से भी अपील की है कि आप लोग इस तरह की सामग्री ना बेचें जिससे हमारा समाज गंदा हो या फिर उसके साथ साथ ऐसी बीमारियां भी उत्पन्न। जहाँ पे भी जैसे हॉस्पिटल में भी हम लोगों ने गुटखा को ऊपर बैन लगाया हुआ है, हमारे ऑफिसेज में भी अब गुटखा के ऊपर बैन लगाया हुआ है और हम लोग बस स्टॉप्स में भी गुटखा को डिस्करेज कर रहे हैं ताकि उसका सेल वो भी डिस्करेज हो और उससे लोग भी बचे और कैंसर से भी बचे, इसी तारतम्य में है। छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर के द्वारा लगातार छतरपुर जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर छतरपुर लगातार औचक निरीक्षण भी करते हैं जिला अस्पताल का और संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी उनके द्वारा लगातार दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी छतरपुर जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का दौर जारी है। खासकर अगर बात जिला अस्पताल के प्रसव कक्ष की बात करें तो वहां पर भारी लापरवाही और अनियमितताएं हैं। प्रसव पीड़ा से ग्रसित महिलाओं को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है। वहीं मरीजों के परिजनों का कहना है कि प्रसूता वार्ड के स्टाफ के द्वारा भी सही तरीके से बातचीत नहीं की जाती, कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं देता और लगातार मरीज के परिजनों को यहाँ से वहाँ घुमाया जाता है। जिला अस्पताल के प्रसूता वार्ड में जब मरीजों के परिजनों से बात की गई तो अलग अलग मरीजों के परिजनों ने अपनी अपनी पीड़ा बयां की। लगभग सभी का यही आरोप है कि उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता, समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा मरीजों को। वहीं स्टाफ भी संतोषजनक जवाब किसी बात का नहीं देता है। मरीज़ के परिजन लगातार इधर उधर भटकते रहते हैं। इस तरीके की तमाम अनियमितताओं के और लापरवाही के आरोप मरीजों के परिजनों के द्वारा लगाए गए हैं।
सर हम यहाँ पर सर हम 25 तारीख को आए थे। हमारी महिला वो मतलब गर्भवती थी, तो हम वहाँ पर इनको लेके आए यहाँ पर राजनगर में। तो राजनगर मना कर दिया, उन्होंने बोला कि छतरपुर लेके जाओ। सर हम यहाँ पर छतरपुर में आए, तो सर यहाँ पर हम 6 बजे आ गए थे। तो हमने यहाँ पर किया तो कोई सुन नहीं रहा था। तो हमने सिस्टर भी ये थी, हम उनको भी वो मनाते बताते रहे कि सिस्टर थी थोड़ी सुन लो, कोई नहीं सर सुनता था। तो शाम के जहाँ तक वो 6 बजे तो हमारे उनको वो डिलीवरी हुई है, तो बच्ची ख़त्म हो गई थी पेटी में, तो उन्हें निकाल दिया। तो सर जी उन्हें वहाँ पर कमरा में लिटा दिया। कमरा में लिटाने के बाद इन्हें कोई देखा नहीं, बस वहाँ पर इन्हें गोली दे दी थी और उनको सर 7 टाँके आए हुए हैं। अब इन्हें यहाँ से सर दूसरे मंजिल पे पहुँचा दिया उनको। अब इनने बोला कि खून चेक करा के ले आओ। सर हम खून चेक करा के ले आए हैं, तो सर अब इनने बताया नहीं है। अब हमने इनसे बोला हम सर 2-3 दिन यहाँ पर हो गया सर, यहाँ पर रुके हुए सर, ना कोई खाना ना पीना। अब मरीज़ यहाँ पर भर्ती कैसे सर खिलेगा है? तो सर जी वहाँ पर गए। अब हम इनसे काल से बोल रहे हैं कि सर हमको छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए। अब कुछ प्रॉब्लम है तो हमको तो कुछ पता नहीं है, हम कागजात जो कुछ बोल रहे हैं हम वो लेके आ रहे हैं। अब नहीं कोई इलाज नहीं हो रहा है यहाँ पर, एक भी बात नहीं, हमारा कोई नहीं सुनता है यहाँ पर, कोई नहीं सुनता। हम जिसके पास जाते वो कहते वहाँ पर चले जाओ, वो कहते वहाँ पर चले जाओ सर। तो आज यहाँ पर कोई टीम भी आई हुई है, तो उनके पास जाने दे रहे हैं आप लोगों के? नहीं वहाँ पर नहीं हमको जाने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे आए तो इन लोगों ने हमारी फाइल फेंक दी, बोल ली कि टीकमगढ़ के रेफर हम नहीं लेते हैं। और 23 तारीख से भर्ती रहे। पहले भावना मैडम को भी चेक कराया तो बोली बच्चा नॉर्मल है। और निधि मैम को भी चेक कराया, सुरभि मैम को भी चेक कराया, बोली सब बच्चा नॉर्मल है। हमने बोला अगर नॉर्मल नहीं है बच्चा तो आप उसके लिए ऑपरेशन करके भी निकाल सकती हो, हमारी तरफ से हम ऑपरेशन करवा सकते हैं। पर इन लोगों ने ऑपरेशन नहीं किया, बोली बच्चा नॉर्मल है। उसके बाद 25 तारीख को किस तरह की परेशानी आ रही है आप लोगों को आज? क्या किस तरह की सुविधाएं हैं आज? सुविधा कुछ भी नहीं है, जनता के लिए बस भगाते हैं, इधर नहीं जाओ उधर नहीं जाओ, मरीज के साथ नहीं जाओ। अगर मरीज के साथ अगर कोई जाएगा नहीं तो मरीज कैसे उधर हम डराएगा नहीं। मरीज को निकाल दिया बाहर? अभी मरीज को बाहर से निकाला ना, बेड पे थे, वे मरीज बेड पर से बोले बाहर जाओ, तो हम लोग बाहर आ गए। उसके बाद फिर जो सुरभि मैम आई बोलने लगी कि आप लोग इधर क्यों बैठे हो, चलो बेड पर। हमने बोला अब नहीं जाएंगे, चेकिंग करने वाले आएंगे, हम उन्हीं को बताएंगे कि हमारे लिए इन लोगों ने बाहर निकाला। और हमारा बच्चा 25 तारीख को बच्चा पेट में 11 बजे ख़त्म हो गया था, धड़कन नहीं चल रही थी। हम लोग 25 तारीख को हम दिन को गए थे चेक करवाने धड़कन, इन लोगों ने चेक नहीं की इसकी धड़कन। 3 बार गए, 3 बार नहीं की चेक। उसके बाद हम 11 बजे रात को गए 25 तारीख को, तो इन लोगों ने धड़कन चेक की तो बोले धड़कन चेक की तो बोले धड़कन नहीं चल रही है। छतरपुर के पन्ना रोड नेशनल हाईवे पर ओम साई राम होटल के सामने स्थित देव स्थान पर पुजारी ने कुछ लोगों के द्वारा ज़मीन में कब्जा करने की बात कही है। उनका कहना है कि यहाँ पर देवताओं की ज़मीन पर कुछ भूमाफिया कब्जा किए हुए हैं। पिछले 200 साल पुराना ये देवस्थान है, ऐसा कहना है पुजारी रघुराज प्रताप का। और उनके द्वारा इस संबंध में कलेक्टर छतरपुर को भी आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कब्जा नहीं हटाया गया है। पुजारी का कहना है सैकड़ों वर्ष पुराने देवस्थल की ज़मीन पर भूमाफियाओं की नज़र है और उनके द्वारा अवैध ढंग से कब्जा कर यहाँ पर लगातार निर्माण कार्य कराया जा रहा है। और यहाँ पर मौजूद मंदिर में आस्था रखने वाले ग्रामीणों के साथ मंदिर के पुजारी ने कलेक्टर छतरपुर से अतिक्रमण रुकवाने और भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने की मांग की है। और इसके पहले भी पुजारी का कहना है कि कुछ माह पहले उन्होंने कलेक्टर को इस संबंध में आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उनका कहना है कि पिछले दिनों जब कलेक्टर छतरपुर से शिकायत की गई थी इस मामले को लेकर, तो उन्होंने एसडीएम को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया था, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। और इस देवस्थान की ज़मीन पर तमाम भूमाफियाओं की नज़र बनी हुई है, अतिक्रमण भी किया गया है और अभी भी अतिक्रमण किया जा रहा है। पुजारी सहित रघुराज प्रताप सिंह, चक्रेश मिश्रा, काशी प्रसाद मिश्रा, हितेंद्र सिंह, अनिरुद्ध मिश्रा, प्रशांत कुशवाहा, जितेंद्र जैन, हरिश्चंद्र पटेल, भानु प्रताप सिंह चंदेल, कल्लू पाल आदि ने कार्यवाही की गुहार लगाई है। मैं ये चाहता हूँ कि ये देवस्थान हमारा आज का नहीं है, पूर्वजों का है
और ये 200 साल पुराना देवस्थान है, जिसमें कुछ भूमाफियाओं द्वारा इसमें अतिक्रमण किया जा रहा है काफ़ी वर्षों से। और मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को कई बार आवेदन भी दिए, निवेदन भी किया, क्योंकि इसके पहले जो कलेक्टर महोदय थे उनने इसका सीमांकन करवाया। फिर इसके बाद जो अपनी हाल ही में आए हैं जीआर कलेक्टर महोदय, उनको एक आवेदन दिया मैंने तीसरे महीने में 22-3 तारीख को। तो मौके पे उनसे निवेदन किया था कि श्रीमान वहाँ पर देवस्थान बने हुए हैं, हमारा निवेदन ये है आपसे कि जो भी इसमें अतिक्रमण किए हुए हैं, जो भी कब्जाधारी, उनको यहाँ से हटाया जाए। क्या नाम है, कौन सी है कब्जा? ये इसमें हैं 7-8 लोग हैं। इसमें एक पक्की कुशवाहा है जो यहाँ सामने मंदिर के सामने बनाए हुए 2 कमरा। इसके बाद एक सतीश अग्रवाल है। इसके बाद यहाँ पे है राकेश जैन, अनिल जैन, राहुल भदौलिया और एक इरशाद मुसलमान और अन्य लोग भी हैं। किसकी ज़मीन है ये ज़मीन तो देवताओं की ज़मीन है, हमारे हिसाब से तो शासन की ज़मीन है। उसमें आज से 200 वर्षों से यहाँ देवस्थान बने हुए हैं। कहाँ पर है ये ज़मीन? ये ज़मीन है पन्ना रोड नेशनल हाईवे NH के सामने, ओम साई राम होटल के सामने है ये ज़मीन। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि यहाँ का अतिक्रमण कलेक्टर महोदय हटाए और ये जो देवस्थान है हमारा, ये देवस्थान सुरक्षित बना रहे। आवेदन दिया आपने? जी, मैंने आवेदन दिया था 22/3/2022 को दिया था मैंने आवेदन हाल ही में। सरोवर हमारी धरोहर अभियान के तहत नगर मंडल के नेतृत्व में चल रहे संकट मोचन सागर तालाब के जल कुंभी हटाओ अभियान में अंजुमन इस्लामिया कमेटी एवं राष्ट्रीय चेतना मंच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, नगर विकास प्रस्फुटन समिति ने मिलकर श्रमदान किया है। वहीं इसमें सबसे अधिक जलकुंभी इस सरोवर से निकाली गई। इस अवसर पर नगर विकास प्रस्फुटन समिति के कपिल सेठ, सौरभ सिंह, जगदीश कुशवाहा, सौरभ तिवारी, राघवेंद्र कुशवाहा, अंकित विश्वकर्मा, पवन अग्रवाल, गौरव पांडे द्वारा श्रमदान किया गया। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सचिव जावेद अली, नईम खान, अंजार राइन, राज मोहम्मद, अध्यक्ष वक्फ बोर्ड कमेटी कॉलेज रोड मुरसलीन, दिलीप सिंह, शोएब पुष्पेंद्र रैकवार, अनिमेश द्विवेदी, आनंद ताम्रकार, पंकज अग्रवाल, अंकित विश्वकर्मा, संदीप अग्रवाल, अखिलेश मातोले, राष्ट्रीय चेतना मंच से डीडी तिवारी, राकेश शर्मा, भीमसेन ताम्रकार, आनंद शर्मा, नाथूराम सहित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कविता राज सहित नंदिनी रैकवार, राधिका विश्वकर्मा, ममता राय, प्रांजल विश्वकर्मा और अवनी विश्वकर्मा इस अभियान में शामिल हुए। अभियान के 13वें दिन भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष नंदिता पाठक एवं भरत पाठक सहित नगर के प्रचार प्रमुख संगठनों ने भी मिलकर श्रमदान किया है और सरोवर हमारी धरोहर अभियान को सफल बनाने में सभी से शामिल होने की अपील भी की गई है। स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में संपूर्ण देश के देशवासियों से आह्वान किया था कि जितने भी अपने तीर्थ क्षेत्र हैं, जो मंदिर क्षेत्र हैं, उनके पास जो जलाशय होते हैं, उनके जलाशयों की स्वच्छता, जलाशयों में जो सिल्टिंग हो गई है, डिपॉजिट हो गई है मिट्टी, जिसके कारण जल भराव कम होता है, उसको धीरे धीरे जनता के सहयोग से समाप्त किया जाए। आप सभी ने उनके इस आग्रह को स्वीकार करते हुए और भाजपा नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने, इसमें आप स्वयं गिरजा जी, डब्बू जी, रविंद्र जी और यहाँ के इस आसपास के क्षेत्र की संस्थाएं, लालू जी, तो ये सभी लोग मिलकर के माताएं, बहनें, बहुत अधिक प्रसन्नता हुई कि 60 वर्ष से अधिक आयु के भी जो वानप्रस्थी हैं, वृद्ध लोग हैं, वो भी आपके इस काम में सहयोग कर रहे हैं। कलेक्टर छतरपुर का भी हम हार्दिक अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हैं। उनसे अनुरोध भी करते हैं कि छतरपुर के जितने भी तालाब हैं, उन तालाबों का सीमांकन करा के उनकी परिसीमन और जो भी क्षेत्र है उसका सुनिश्चित कर दें। और जो स्वच्छता का काम चल रहा है, जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनका भी वो अभिनंदन करें, स्वागत करें। और जो यहाँ से निकल रहा है, जो भी कचरा यहाँ से निकल रहा है, उसको वो नगर पालिका के माध्यम से निपटान के काम में लगे हुए हैं। इसलिए हम नगर पालिका का भी और कलेक्टर छतरपुर का भी अभिनंदन करते हैं और उनसे ये अपेक्षा भी करते हैं, आग्रह अनुरोध करते हैं कि इस साल वर्षा का जल इन तालाबों से बह कर के बाहर ना जाए, तालाबों में रहे और जो हमारी धरोहर है, सरोवर हैं,
इनको सुरक्षित संरक्षित करने के लिए आप सबका वे सहयोग करें। और अभी तक भी जो उनके द्वारा सहयोग आप सबको मिला है उसके लिए हम उनका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नमामि गंगे, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से उनका अभिनंदन करते हैं। अभी कुछ समय पहले उनका एक वाटर टेक टॉक हम लोगों ने कराया था जिसमें उन्होंने संबोधित किया था और संपूर्ण देश में पता चल रहा है कि कलेक्टर छतरपुर प्रयत्न कर रहे हैं इस दिशा में। तो जल संरक्षण संवर्धन की दिशा में जो उनकी ओर से प्रयत्न हो रहे हैं, इन प्रयत्नों को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और हमारे छतरपुर नगर में और ज़िले में जितने भी